हर साल लाखों बच्चे नीट के लिए फॉर्म भरते हैं। मतलब ये है कि वे अपने सपनों की दिशा में कदम बढ़ाते हैं, डॉक्टर बनने की उम्मीद लेकर। ये कोई भागना या दौड़ना नहीं है, बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी है जो हर बच्चे के कंधों पर होती है। लेकिन सवाल ये है कि इतने लाखों में से कितने ही उस सपने को सच कर पाते हैं। क्या ये सच में इतना आसान है? इस वीडियो में हम नीट की उस कड़वी हकीकत को जानेंगे जो शायद आपने कभी सोची भी ना हो। साल 2024 में करीब 24 लाख छात्रों ने नीट की परीक्षा के लिए आवेदन किया, लेकिन मेडिकल कॉलेजों में कुल सीटें थी सिर्फ 1 लाख। मतलब कि हर 24 में से केवल एक छात्र को ही मौका मिलता है। बाकी 23 छात्र अपने सपनों के साथ पीछे रह जाते हैं, जिससे कुछ छात्रों के लिए ये मुकाबला और भी कठिन हो जाता है। अब बात करें कोचिंग इंडस्ट्री की। देश भर में नीट की तैयारी के लिए बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थाएं मौजूद है। ये संस्थाएं लाखों बच्चों को मेडिकल की पढ़ाई का सपना दिखाते हैं। एम्स टॉपर, गारंटी सिलेक्शन जैसे बड़े वादे करते हैं, लेकिन क्या ये वादे सच होते हैं? हकीकत ये है कि इनमें से सिर्फ कुछ ही बच्चे सफलता पाते हैं। बाकी बच्चे महंगी फीस देकर बस तैयारी करते रह जाते हैं। कभी कभी तो ये फीस उनके परिवार के लिए बड़ी आर्थिक परेशानी भी बन जाती है। कोचिंग का ये बिजनेस सालाना अरबों रुपए कमाता है, लेकिन लाखों बच्चे बस उम्मीद के साथ टूट जाते हैं। नीट की तैयारी सिर्फ पढ़ाई नहीं है, ये एक मानसिक जंग है। सुबह से रात तक पढ़ाई का दबाव, टेस्ट में परफॉर्म करने की चिंता और परिवार एवं समाज की भारी उम्मीदें बच्चों को दबाव में डाल देती है। कई बार ये दबाव इतना बढ़ जाता है कि बच्चे डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी मानसिक बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। कई बार कुछ बच्चे तो इतने तनाव में आ जाते हैं कि वे अपनी ज़िंदगी से निराश होकर भयंकर कदम उठा लेते हैं। सिस्टम में भी कई कमियां हैं। सबसे बड़ी समस्या मेडिकल कॉलेजों की कम संख्या है। देश में मेडिकल कॉलेजों की सीटें बहुत कम हैं, खासकर सरकारी कॉलेजों में। प्राइवेट कॉलेजों की फीस इतनी ज़्यादा होती है कि गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चे वहां दाखिला नहीं ले पाते। कई बार तो इतने नंबर लाने के बाद भी गरीब बच्चे मेडिकल की पढ़ाई नहीं कर पाते, क्योंकि फीस उनके बस की बात नहीं होती। इसके कारण मेडिकल पढ़ाई एक लग्जरी बन चुकी है जो सिर्फ अमीरों के लिए मुमकिन है। इसका सीधा असर बच्चों की मानसिकता और उनकी मेहनत पर पड़ता है। कई बच्चे बार बार नीट देते रहते हैं बिना किसी गारंटी के कि अगली बार वो सफल हो पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे अपना बचपन, अपनी खुशी और मानसिक शांति तक खो देते हैं। इनके परिवार भी इस संघर्ष को देखकर मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। लेकिन क्या डॉक्टर बनना ही जिंदगी का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। आज के दौर में कई ऐसे प्रोफेशन हैं जहां बच्चे अपनी प्रतिभा दिखा सकते हैं और शानदार करियर बना सकते हैं, जैसे इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डिजाइनिंग, रिसर्च, फाइनेंस, सरकारी नौकरियां जैसी यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग आदि। ये सभी क्षेत्रों में आज बहुत संभावनाएं हैं। अगर नीट में सफल नहीं होते, हर बच्चे को एक बैकअप प्लान बनाना चाहिए। माता पिता को भी समझना चाहिए कि उनका बच्चा सिर्फ डॉक्टर बनने तक सीमित नहीं है। बच्चे की रुचि, टैलेंट और क्षमता के अनुसार सही मार्गदर्शन देना जरूरी है। इस तरह बच्चे मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे और जीवन में सफल भी। सरकार को भी इस दिशा में कदम उठाने होंगे। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ानी होगी, प्राइवेट कॉलेजों की फीस पर नियंत्रण करना होगा और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हेल्पलाइन और काउंसलिंग सिस्टम को मजबूत करना होगा, ताकि बच्चे इस तनाव से बाहर आ सके और सही दिशा में आगे बढ़ सके। नीट की ये डार्क रियलिटी हर उस बच्चे के लिए चेतावनी है जो इस परीक्षा में हिस्सा ले रहा है। ये सिर्फ परीक्षा का परिणाम नहीं, बल्कि जीवन की जंग है। लेकिन याद रखिए, हार कर भी जिंदगी खत्म नहीं होती, बल्कि एक नया रास्ता खुलता है। इस वीडियो का मकसद सिर्फ सच दिखाना नहीं, बल्कि आपको ये एहसास दिलाना है कि मेहनत और लगन से हर मुश्किल आसान हो सकती है। अगर आप नीट में सफल नहीं हो पाते, तो भी दुनिया में आपकी काबिलियत को पहचानने के बहुत मौके हैं। बस सही दिशा चुनें, मेहनत करें और कभी हार न मानें, क्योंकि जिंदगी में जीतने वाले वही होते हैं जो मुश्किलों से लड़ते हैं, ना कि जो हार मान लेते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द ही मिले। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।